जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह एक सज्जन का कॉल आया था, हंसी भी आ रही थी तो गुस्सा भी आ रहा था। अब सुबह सुबह गुस्सा करना अच्छा नहीं, इसलिए हंसना ही ठीक रहता है। एक सज्जन ने पूछा कि नारायण जी, चुनावी प्रक्रिया में मैं भाग लेना चाहता हूं और फार्म का शुल्क जो नियम होता है, जैसे एमएलए में, एमपी में, विधि विधान से जो चीजें होती है उनमें सारे नियम होते हैं। बोले साहब फिर चुनाव तो एक लड़ेगा, शुल्क आप कितने लोगों से लोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? मैंने कहा साहब मेरे बच्चे बहुत हैं घर में, उनको पालने के लिए शुल्क ले रहा हूं, आपकी इच्छा है तो फार्म भरो, मत भरो। बोले यार आप तो हंसी आने वाली बात करो। मगर साहब बिल्कुल, मैं तो क्लियर बोलता हूं, थोड़ी बहुत मिर्ची लगे तो भी ठीक है। आज कितने दिन हो गए मुझे बाड़मेर में घूमते हुए, पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, झंडे डंडे सारे छपवा कर गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर जा रहा हूं। किसी से 1 रुपया शुल्क लिया? बोले नहीं लिया नारायण जी। कितना आपके हिसाब से खर्चा हो गया होगा? बोले 15,000 पैम्पलेट है, 600 बैनर है, ये है, काफी खर्च हो गया, हिसाब लगाना भी मुश्किल है। जब आपके हिसाब लगाना ही मुश्किल है, ये पैसा किसी से लिया था कि? बोले नहीं लिया था। तो फिर आपके 1,000, 2,000, 5,000 रुपए जो फार्म के लगेंगे वो क्या मैं लेके जाऊंगा क्या? समाज में खर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन हमें क्या है कि वो घर घर आकर के रसीदें काटने का शौक है ना लोगों को। वो चंदा इकट्ठा करके, सारा सिस्टम करके, फिर अपने जेब में पैसे डाल के फिर लगे साहब हमने आज 100 रुपए खर्च किए, हमने आज 300 रुपए खर्च किए, हमने आज 700 का तेल जलाया, हमने आज 200 का ये किया, हमने आज 1,000 रुपए के पैम्पलेट छपाए, हमने आज 1,000 रुपए का ये किया। बोलो साहब हिसाब दिया उन्होंने? बैंगन जब कुछ दिए ही नहीं तो हिसाब देगा कौन और किस प्रकार देगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, हमारा प्रोग्राम जो है उस दिन रसीद बुक रखी जाएगी जिस दिन आयोजन होगा, और वो होगा 18 मई के दिन। आपके घर कोई रसीद बुक लेकर नहीं आ रहा है। और प्रजापति युवा शक्ति संगठन का प्रोग्राम है। मैं आज भी जो चुनाव में फार्म भरने आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और भी कोई भाई आ रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा, अगर मन में कोई शंका है तो फार्म ना भरें, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के चुनाव में भाग ना लें, क्योंकि हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए संगठन में जो कचकच करने वाले हो। हम चुनावी प्रक्रिया इसलिए करवा रहे हैं ताकि संगठन का विश्वास प्राप्त हो, लेकिन अध्यक्ष भी ऐसा होना चाहिए जो जेब से 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए लगाने की हैसियत रखता हो। अगर अध्यक्ष शुरुआत में भी फार्म भरने से पहले अगर ऐसी बातें करेगा तो वो तो समाज का भला कभी नहीं कर पाएगा। चुनाव की प्रक्रिया है, माठा दही का नहीं है जो सीधा थोड़ा सा मता कर लिया, काम का आधा किलो दूध लेकर के रात को जमा लिया, सुबह कर लिया। उसमें भी तो टाइम लगता है, लेकिन वो तो चलो कोई बात नहीं, ये अलग मैटर है सर। मैं आज आपको समझा देता हूं। मैं बाड़मेर पहुंच रहा हूं, कहीं रास्ते में रुक नहीं रहा हूं, सीधा बाड़मेर मुख्यालय पहुंच रहा हूं। 11 बजे तक मैं शायद पहुंच जाऊंगा बाड़मेर, 9, 10, 11, हाँ 3 घंटे में मैं वहां बाड़मेर पहुंच जाऊंगा। बाकी जो चुनाव के फार्म भरने वाले उनसे मेरी एक अपील है, ये अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं है कोई कमाई चालू हो जाएगी आपकी कि भाई हम बाड़मेर जिले के अध्यक्ष बनेंगे तो हमारी तनख्वाह चालू हो जाएगी और हम लोग अब पैसे कमाने के लिए कुछ कर लेंगे या नाम कमाने के लिए कुछ कर लेंगे। समाज में अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना होगा। जेब से 5 रुपए लगाने की क्षमता होगी। अध्यक्ष का मतलब है सेवा करना, सेवा लेना नहीं। जेब में अगर 5 रुपए की हैसियत नहीं है तो अध्यक्ष का चुनाव ना लड़ें। लोग कहेंगे कि नारायण जी अभी तो फार्म भर रहे हो, उससे पहले ये वीडियो बनाने का क्या अर्थ है? ये वीडियो बनाने का अर्थ यही है, सोच समझकर फार्म भरें, क्योंकि समाज का काम है, समाज की सेवा का काम है। हमारा काम एक ही है, रैली, धरना, प्रदर्शन। दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। और जिनके मन में ये भावना ना हो ना कि समाज की पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में हम लोग रैली, धरना, प्रदर्शन करेंगे, तो साहब पहले तो हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे कि भाई हमारे पास कितने पैसे आ गए, फिर हम धरने में जाएंगे गाड़ी लेकर के। तो पहले तो हम अपने आसपास वालों को कहेंगे साहब हम तो गाड़ी लेके वहां से आ रहे हैं, मैं अध्यक्ष हूं, मेरे तो 1300-1400 रुपए का तेल जल जाएगा,
200 रुपए अगर कार्यकर्ता करते हो तो मैं आऊं, तो भैया मत आना। ये चुनाव नहीं भी होगा तो भी चलेगा। कोई भाई के मन में अगर ये ख्याल आता हो कि हम 100-200 रुपए इकट्ठे करके किसी पीड़ित परिवार के यहाँ जाएंगे, पीड़ित परिवार से कहेंगे साहब हम तो आपके लिए आए हैं, आप 400 रुपए तेल के दे दो, आप 1000 रुपए तेल के दे दो, 1000 रुपए 1500 रुपए तेल के दे दो। पीड़ितों से पैसा नहीं लेते हम लोग, आपको भी पता होगा या और कहीं होगा। ये सिस्टम है संगठन का। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करें, अन्यथा ना करें। संगठन के अध्यक्ष बनने का मतलब यही होगा कि पूरे बाड़मेर जिले में कहीं भी कोई कांड हो, दुर्घटना हो, घटना हो, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप नहीं आ सकते तो आपकी जगह कोई दूसरा आदमी पहुंच करके उस कार्यभार को संभाले। आपके कहने से 2-4 लोग वहां पहुंचे। मैं इतना बड़ा संगठन बनाकर आपको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि लोकल स्तर पर हर आदमी मजबूत हो। लोकल स्तर पर, लोकल स्तर का मतलब आप समझ रहे हो, हर जिले में मैं एक ऐसी टीम तैयार करने जा रहा हूं जिसमें ना तो मेरी जरूरत रहे ना किसी और की जरूरत रहे। वो खुद इतनी मजबूत हो कि एक आवाज पर 500 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठे हो जाए, और कहीं भी दुख, पीड़ा, तकलीफ हो तो अपना काम खुद संभाल ले। इस प्रक्रिया के लिए हमने ये अध्यक्ष चुनाव वगैरह ये प्रक्रिया कर रहे हैं। 7-7 हजार 5-5 हजार सदस्य बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों मैं रात दिन तेल जला रहा हूँ? क्यों रात दिन घूम रहा हूँ? क्यों रात दिन मैं बिना नींद लिए, बिना सोए उठे, बिना खाए पिए, जहां मिले वहीं ठीक है, जहां ना मिले तो ठीक है, रात दिन घूम रहा हूं? उसका मुख्य कारण यही है कि लोकल स्तर पर मैं सबको एक बार मजबूत करके एक टीम देना चाहता हूं। ये मेरे लिए काम नहीं आएगी, मुझे राजनीति नहीं करनी है और न ही आपके घर घर आकर के कोई रसीद बुक लेनी है। मैं तो 18 मई को जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन रसीद बुक रखूंगा। जिसकी मन में इच्छा है वो सहयोग करें और जिसके मन में इच्छा ना वो मां करें। बिल्कुल क्लियर बुला रहा हूं मैं इस वीडियो में। अगर आपको सही लगे तो नारायण प्रजापति के साथ खड़े रहें, नहीं तो ना रहें। वहां जो सहयोग आएगा कम होगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम 18 मई को होगा और 18 मई से पहले इस संगठन की तरफ से अगर कोई आपसे सहयोग भी मांगता है तो वो गलत है। हमारी कोई रसीद बुक अभी तक मार्केट में नहीं आई है और ना ही हमने भेजी है, ना ही मैंने किसी को दी है, नहीं दूंगा। 18 मई के दिन ही पंडाल में रसीद बुक रखी जाएगी। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आपकी जितनी इच्छा है उसी दिन आकर के सहयोग करें। हाँ, कुछ बोलियां जरूर बोली गई है, फलाने की तरफ से ये, फलाने की तरफ से ये। संगठन के कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन जो संगठन के अध्यक्ष बनना चाहते हैं अगर वो मजबूत नहीं है तो कार्यकर्ता मजबूत और संगठन का अध्यक्ष कमजोर, ये नहीं चलेगा। फार्म भरने से पहले 4 बार सोचें, 40 बार सोचें। अगर फार्म नहीं आते हैं कोई तकलीफ नहीं, हम निर्विरोध अध्यक्ष को वहां घोषित कर देंगे। सब महाराज आएंगे समाज के 4, उनके द्वारा उनको माला पहना देंगे। मेरे मन में भी है। लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि साहब इसका तो शुल्क लगेगा, ये तो कहां जाएगा, क्या करेगा, नारायण के बच्चे बहुत ज्यादा है, उनको पालने के लिए आपसे शुल्क ले रहा हूं, जेब में रखूंगा, घर ले जाकर के आराम से खाऊंगा, एक कोने में पैसे रख करके रात दिन देखूंगा अध्यक्ष साहब ने दिए हैं, अध्यक्ष साहब ने दिए हैं। जो कीटाणु है ना मन में, किसी के मन में उल्लड़ पुल्लड़ हो रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है सिस्टम ही होगा और आपका नारायण प्रजापति हमेशा सिस्टम से ही चलता है। चुनावी प्रक्रिया होगी तो कानूनन ही होगी। सरकारी जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव अधिकारी जैसे चुनाव करवाते हैं वही चुनाव करवाऊंगा। ये मैंने टेलर नागौर में करके देखा है। ये चुनाव मैंने नागौर में करवाए हैं और बड़े संपन्न हुए हैं आराम से। लेकिन इस बार जो गलती हुई है वो नहीं होगी। क्या? अध्यक्ष वाली। अध्यक्ष मजबूत होगा तभी मैं फार्म भरूंगा, उसके सारे विचार जानूंगा। और वैसे उस फार्म पर सारे विचार लिखे हुए भी हैं कि हमारा काम है रैली, धरना, प्रदर्शन करना। ये अगर मन में भावना, उसमें कहीं रसीद बुक का कोई जिक्र नहीं है कि रसीद बुक छपाएंगे, ये करेंगे। अगर किसी अध्यक्ष के मन में ये भाव हो कि भाई हम रसीद बुक छपवा कर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के सहयोग इकट्ठा करके और फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा मत करिएगा। हाँ, आप संगठन के कार्यकर्ता सारे मिलकर जो भी भाव से मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
100 रुपए भी आपकी जेब से लगेंगे, जेब से ही लगेंगे। इसमें आना जाना कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तय है कि नारायण प्रजापति की कोई भागीदारी बाड़मेर में नहीं होगी। मुझे संगठन का अध्यक्ष याद करेगा कि नारायण जी ये अन्याय हो गया, ये अत्याचार हो गया, आप आओ, तभी मैं आऊंगा। रोज आना बंद करूंगा, क्योंकि हम लोग संगठन किस लिए बना रहे हैं? संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का मेन एक ही उद्देश्य है कि भाई हम वहां लोकल स्तर पर इतना मजबूत कर दे लोगों को कि हमारी जरूरत ना पड़े, मुझे आने की जरूरत ना पड़े। मुझे नागौर से यहां आने का मतलब आप समझते हो? 8 से 10 हजार रुपए का तेल जलता है जब आना जाना होता है, बातों से आना जाना नहीं होता। तो मेरी भी इच्छा नहीं है कि बार बार यहाँ आऊं, बार बार वहां जाऊं। इसी प्रकार हर जिले में मैं यही करना चाहता हूं। जहां तक मेरी क्षमता है, जहां तक मेरा शरीर काम करता है, कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी जिले में ना जा पाऊं, किसी जिले में मैं मीटिंग ना कर पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर जिले में तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव करवा सकूं, या फिर एक अध्यक्ष नियुक्त कर सकूं। कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव अगर मान लो ना हो, ज्यादा फार्म ना आए, क्योंकि मैं कई बातें शर्तें रखूंगा। अगर मान लो नहीं मानी तो चुनाव उनमें फार्म में होकर एक निर्विरोध भी हो सकता है। लेकिन प्रक्रिया चुनाव की इसलिए कर रखी है। ऋचाराम जी फौजी साहब ने उस दिन कहा था कि साहब निर्विरोध करें। मैंने कहा बिल्कुल, सब लोग मानते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के नाम किस किस के आ रहे हैं वो भी तो सामने आने चाहिए। कौन चुनाव लड़ना चाहता है, क्यों लड़ना चाहता है, किस लिए लड़ना चाहता है। और जिसके मन में ये ख्याल आ जाता है ना कि यार चुनाव का फार्म भरें और ये 1000 रुपए या 5000 रुपए या 100 रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हम जो फार्म का शुल्क दे रहे हैं वो कहाँ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। मैंने तो नहीं सोचा कि यार मैं यहाँ से बाड़मेर के लिए तेल जला रहा हूँ, वो पैसा कौन देगा, कैसे होगा, क्या होगा। अरे भैया, मन में समाज सेवा की इच्छा है ना तो पौधीना लगता है। वो किसी पर एहसान नहीं है। मैं घूम रहा हूँ, पैम्पलेट छपाए, पोस्टर छपाए, मेरे मन में एक शौक है कि यार चाहे कुछ आए या ना आए। नागौर से निकला, गाड़ी में फुल पैम्पलेट भर के निकला, फुल बैनर बना के निकला, और फिर बाहर में कम पड़े तो और मंगवा लिए और छपवा लिए। बैनर, डंडे डंडे कुछ भी चाहिए था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, अखबार वालों को भी बुलाया है, उनको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। कहां से आएगा? 18 मई के दिन कौन कितना सहयोग देगा, क्या देगा, क्या नहीं देगा, ये बात की बात है। लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के सदस्यों पर इतना भरोसा है कि वो अपने आप सहयोग करेंगे, मेरे मांगने की जरूरत नहीं रखेंगे। और ये 18 मई को देखने को मिलेगा। ये खाली 18 मई नहीं, जोधपुर जैसी महापंचायत में भी देखने को मिला। लोगों ने अथाक प्यार दिया। नागौर जैसे प्रोग्राम में भी जितना सहयोग चाहिए था उससे ज्यादा आया। अभी भी मेरे पास में 78,000 रुपए नागौर प्रोग्राम से बचे हुए पड़े हैं। कितने? 78, जिसमें एक तो खेतासर के हैं कोई भाई साहब, उनके पैसे ज्यादा है, एक अपने लौट वालों के दिए हुए उनके ज्यादा है, और एक दो जो बोलियां बोली गई थी ना कि भाई आटा 50 किलो या 20 किलो, उनमें से लगा 8 किलो और बाकी बच गया, उनके पैसे मेरे पास 78,000 रुपए अभी तक बचे हुए हैं। वो पैसे कहां जाएंगे? कहीं भी पैसे अगर जेब से लग रहे हैं, वो पैसे कहां से लग रहे हैं? अगर कहीं खुलखुला चल रहा है अंदर तो आइए, पूछिए, रूबरू सबके सामने पूछे और भागीदार बने कि नारायण जी आप अकेले तेल का खर्चा मत करो, आप अकेले पैम्पलेट मत छपाओ, अकेले पोस्टर मत छपाओ, हमें भी साथ लो और हम भी आधा आधा खर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। अभी किसी ने कहा था कि नारायण जी फोटो है इस पैम्पलेट में, मैं तो थोड़ा अल्टा ही बोलता हूं, तो मैं किसकी लगाऊं, किसकी लगाऊं फोटो? भाई कोई है क्या आपके ध्यान में तो उसकी लगा देता हूं। आप मेरे संगठन से जुड़े हो, बोले नहीं तो फिर जब आप राहुल गांधी की फोटो लगा करके प्रचार कर सकते हो, वो आपके पापा तो नहीं लगते, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, लेकिन आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मोदी की फोटो लगा करके पोस्टर छपाते हो, पापा तो नहीं है आपके, फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नारायण प्रजापति खुद पैम्पलेट छपाता है, खुद मैटर बनाता है, खुद गांव गांव घूमता है, खुद ने संगठन बनाया है, उसकी फोटो है तो ऐतराज है। क्या यार आदमी की सोच है। अगर पैम्पलेट छपाया है, पोस्टर छपाया, गांव गांव डानी डानी घूम रहा है
और लोगों से अपील कर रहा है कि आपको बुलाने वाला ये व्यक्ति है। पता तो चले ना कौन संगठन चला रहा है कौन नहीं है, उसकी फोटो तो होनी चाहिए ना। तो ये व्यक्ति है और ये काम कर रहा है। और ये ऐतराज मेरे प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को नहीं है। कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि भाई नारायण जी ये फोटो लगे, ये ऐतराज अन्य लोगों को हो रहा है। यार आपको क्या एलर्जी हो रही है? राहुल गांधी की फोटो लगाओ, हमने तो कभी नहीं कहा आपको। क्या राहुल गांधी जी आपके पापा जी है क्या? मोदी जी की फोटो लगाते हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपके पापा जी है क्या। कहा क्या कभी आपसे कि यार आपके पापा जी की फोटो मत लगाओ? नहीं कहता हूं ना। आप कैसे फोटो लगाते हो? आप इसलिए लगाते हो बीजेपी में जो भी लोग रहते हैं मोदी जी की, कि भाई मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है और उस संगठन के, जो ये भी एक संगठन है पार्टी अभी, उस संगठन के मुखिया है, इसलिए फोटो लगाते हो। राहुल गांधी की फोटो क्यों लगाते हो? कि भाई वो कांग्रेस के मुखिया है, इसलिए उनकी फोटो लगाते हो। उसी प्रकार प्रजापति युवा शक्ति संगठन में आपका एक छोटा सा सेवक ने मेहनत की, रात दिन इकट्ठा की और फिर एक पैम्पलेट छपाता हूं। और हाँ, आप में से किसी को अगर ऐतराज हो तो एक सोल्यूशन निकाल सकते हो मेरी फोटो उठाने में। आप खुद मुझे एक पैम्पलेट छपवा कर दे दो, आपकी बड़ी सी फोटो लगवा के दे दो, जैसा मैं चाहता हूं। 4 रुपए का एक पैम्पलेट है और 6x3 के बैनर है। आप बड़ी सी अपनी फोटो लगा के मुझे दो, नारायण जी आप प्रचार करो। आप छपवा के तो दो। लगना कोडी नहीं है जेब से, बस ज्ञान देना है। नहीं होता है। कई बातें लोग कहते हैं नारायण जी आप प्रोग्राम से पहले कुछ ऐसी बातें कहते थे जिससे लोग आज भी टूट जाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, सर मैं प्रोग्राम कर क्यों लाया हूं? नेता बनने के लिए? चापलूसी करने के लिए? नहीं, समाज में अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक शेरों की टोली तैयार कर रहा हूं, गिदड़ों की नहीं। जिनको अगर ये बातें भी मंजूर नहीं हो, वो समाज का क्या भला करेंगे? 400 रुपए लग रहे हैं, जेब से नहीं लगाते हैं, बस चंदे की एक रसीद बुक लेकर के गांव गांव घूमना चाहते हैं कि साहब मेरा तो तेल जल गया, मैं तो वहां जाकर आया। किसी को कहा साहब यार फलाने आदमी को न्योता देकर आओ। हाँ साहब नारायण जी मैंने है ना उस दिन है ना आपके प्रोग्राम के लिए न्योता देने गया था, मैं अपनी जेब से तेल जला करके गया था मैं न्योता देने। धिक्कार है तेरी बात पर। तुम गए ही क्यों था भाई? किसने कहा था? इसीलिए मैं खुद किसी से नहीं कहता कि आप अपनी गाड़ी से जाओ प्रचार करो या ये करो या वो करो। कई लोग कहते भी नारायण जी आप अकेले घूमते हो, किसी को कहा दिया करो। नहीं भैया, जिनके मन में भावना होती है ना उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपनी गाड़ी लेकर के प्रचार चालू कर देते। और जिनके मन में भावना नहीं होती तो उनको कितना भी कह दो। मारवाड़ी में एक कहावत है, उठे कुत्तो कभी शिकार नहीं करे। कई बातें हैं जो बड़ी खरी है। आप लोगों ने छोकी लागे, वो प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार है, शेरा की टोली है और यार एक ही काम है, दुख और पीड़ा और तकलीफ में काम आनो। कई एड़ा भाईशेन है संगठन में मजबूत है, जका आज तक इस संगठन ने भरपूर सिंचियो है। बेना सल्यूट। कई एड़ा भी है जका संगठन में रिया जब तक तो बहुत बढ़िया काम करियो, संगठन निकलिया ने संगठन ने वित्तीय बर्बाद करने की कोशिश करी, बहने भी धन्यवाद है। और कई एड़ा है जका आधी रात का याद करो हाजिर, आपकी क्षमता के अनुसार हमेशा तैयार, वह लोगों ने भी सल्यूट है। छोटा छोटा कार्यकर्ता है कई एड़ा जगह मजदूर वर्ग का लोग है, समर्पित भाव हर महीने सहयोग करने में सब आगे खड़ा रहे। ऐसा लोग भी संगठन में जो निस्वार्थ भाव, कोई किच नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ सेवा। अगर आप लोगों ने चीजें ठीक नहीं लगे तो इस संगठन को दूर रहो। और आपने कोई पीला चावल दिया को नहीं, संगठन ज्वाइन करो ही करो। ये संगठन इसलिए ज्वाइन करो कि आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सको। ये संगठन इसलिए ज्वाइन करो कि समाज के दुख में काम आ सको। ये संगठन इसलिए ज्वाइन करो कि समाज को एक मुट्ठी बांध करके हम लोग आगे बढ़ सके। इस संगठन को इसलिए तैयार करो कि कई बच्चे RS, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी आप क्या मदद कर सकते हैं। इस संगठन के सदस्य इसलिए बनो कि आप अपनी तरफ से समाज को क्या दे सकते हो। इस संगठन के सदस्य इसलिए ना बनो कि आप अध्यक्ष बनकर समाज से क्या ले लोगे। वर्षों से यही होता रहा है, लेते ही तो आए हैं लोग। देने वाले चाहिए, अब लेने वाले नहीं।
अब समाज के अध्यक्ष वैसे होने चाहिए जो बलिदान देने के लिए तैयार हो। अब समाज के अध्यक्ष वो नहीं चाहिए जो केवल रसीद बुक के लिए समाज सेवा में आते हो। तो प्रजापति युवा शक्ति संगठन का आज फार्म भरा जाएगा। तो कुछ लोग फार्म भरना भी चाहते हैं और जिनके फोन भी आए हैं सुबह मेरे पास, उनसे भी निवेदन है सर, पहले तो आपको कार्यकर्ता बनना होगा प्रजापति युवा शक्ति संगठन का। पिछले जितने भी आपके पास पद है उनका सुबह सुबह इस्तीफा देना होगा। जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूं सर, नाम नहीं ले रहा हूं, नाराज मत होइएगा। किसी को पता नहीं है, आपकी मेरी बात हुई थी। आप अन्य संगठन से जुड़े हुए, पहले तो उससे इस्तीफा दें। जी हाँ, इस्तीफा देकर इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करें। अब किसी ने पूछा, नारायण जी संगठन की सदस्यता ग्रहण करने का शुल्क क्या है? 1 रुपया। आजीवन सदस्य 1 रुपया, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे का हम पेपर देंगे, यानी 50 पैसे हम देंगे आपको। ये है संगठन का सिस्टम। कितने पैसे देंगे हम आपको? 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसे का वो नियुक्ति पत्र है और आप हमें देंगे 1 रुपया, तो हम आपको क्या देंगे? वापस 50 पैसे। तो ये तो हमारे इस संगठन का शुल्क है। पहले सदस्य बनना पड़ेगा और फिर सदस्यता के बाद में उस फार्म पर लिखी हुई बातों पर मोहर लगानी होगी कि समाज में दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो तो हम काम आएंगे। और जो संगठन पर सवाल उठाते हैं उनसे निवेदन है, जरा दूर रहे। संगठन से सवाल किया जा सकता है, सवाल उठाया नहीं जा सकता। संगठन के भीतर चर्चा की जा सकती है, संगठन को बदनाम नहीं किया जा सकता। संगठन के भीतर बैठ करके आप कहीं भी 150 आदमी इकट्ठे करके चर्चा कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शक हो तो दूर कर सकते हैं, मगर सोशल मीडिया पर या अन्य किसी प्रकार से संगठन को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए नो एंट्री का बैन है। हमने काफी टाइम से ये देख रहे हैं कि कई कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, फिर वो साथ रहते हैं तब नारायण जी जिंदाबाद, और साथ निकलने के बाद नारायण जी मुर्दाबाद। तो उनको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनके लिए दुनिया जानती है, सब लोग पहचानते हैं कि ये वही लोग हैं जो इतने दिन तो नारायण जी जिंदाबाद कहते थे, आज बुराई क्यों कर रहे हैं। सबको समझ आ रहा है। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। ठीक 11 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मावर प्रजापति छात्रावास, बलदेव नगर। आप भी समय पर पूछे, मन में जितने सवाल हो वही पूछ रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। एक बार पुनः फार्म वही भरे जो जेब से 5 रुपए लगाने की क्षमता रखते हो। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।